जय हिंद। देखिए ग्रुप डी 2025 में छपने वाले सभी पीवाईक्यूएस हैं क्योंकि ग्रुप डी में ही पूछे गए हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड मतलब बहुत संभावना है। और ये जो होती है ये क्या होती है 6 नंबर का सेट है और 23 प्लस प्रश्नों को उड़ाने वाले और पक्का ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों से उड़ाएंगे। 100% याद होगा, मेरी गारंटी है। देखिए कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है तो ये बृहस्पति हो जाती है। क्यों बृहस्पति ही सबसे तेज घूमता है? 10 घंटे में मार देता है। जब वो 10 घंटे में मार सकता है तो आप 8 घंटे पढ़ भी नहीं सकते हैं। 10 घंटे बिजी रहता है अपना चक्कर मारने में, एक का जगह नाचता रहता है। ठीक है, हाँ। तो ये क्यों बड़ा होता है? क्योंकि क्या होती है सबसे छोटा ग्रह बृहस्पति बुध हो जाते हैं और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाते हैं। तो ये बताइए छोटा लड़का ज़्यादा तेज दौड़ेगा कि बड़ा लड़का? जाहिर सी बात है बड़ा लड़का। तो इसीलिए क्या होती है ये अपने अक्ष पर सबसे तेज मार देता है, रोटेशन कर देता है, इसीलिए सबसे तेज घूमता है यही। अब देखिए किस तत्व को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है तो ये क्या होती है जिनोन को माना जाता है सबसे जिनोन वाली चीज़ें होती है। अब स्ट्रेंजर माने अनजान व्यक्ति। तो जब अरेंज मैरिज होगा, लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज जब होगा तो क्या होगा? जीना पड़ेगा। जीना पड़ेगा मतलब जिनोन। तो क्या होगा? कैसे भी करके जीना पड़ेगा आपको। अरेंज मैरिज होगा तो जीना पड़ेगा। तो ये क्या होती है अनजान व्यक्ति के साथ ही जीना पड़ेगा क्योंकि उसमें कोई जानता नहीं है। देखिए जिनोन जो है वो क्या होती है लैटिन वर्ड जिनोस से बना हुआ है। जिनोस का मतलब होता है, ये क्या होती है जिनोस। जिनोस का मतलब होता है अनजान व्यक्ति, अननोन व्यक्ति। हाँ, पहली महिला देखिए क्या होती है जिसने स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीता है। तो ये देखिए क्या होती है, देखिए मैं जो भी कॉन्सेप्ट ट्रिक बताता हूँ ये उद्देश्य ये नहीं रहता है किसी को ठेस पहुँचे, बस आपको याद होना चाहिए। देखिए क्या होती है तो चार्लोट कूपर जी हो जाएंगी। और 1900 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था वो चार्लोट कूपर जी ने टेनिस में स्वर्ण पदक जीता है। ऐसे भी आप टेनिस खेलेंगे तो उसमें क्या होगा चारों ओर ही लौट के खेलेंगे, चारों ओर ही लौट के तभी गोल्ड मेडल है। मतलब इतना मेहनत करो, चारों ओर ही लौट के एकदम मेहनत करो, ही नहीं कि सो जाए। ठीक है, तो चारों ओर लौट के टेनिस खेला जाता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर क्या होती है टेनिस में आ जाता है। तो ये देखिए किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं। देखिए हंसना अलग बात है, वो नेचुरली होता है, लेकिन हंसाना है मतलब ये ज़बरदस्ती बात होगी। तो कोई भी ज़बरदस्ती काम नहीं करने हैं, नो। जबरदस्ती काम नहीं करने, नो। तो नो ये पहला है, दूसरा है। तो दो ठे व्यक्ति हैं मीन यन और ओ, तो बीच में डाल दीजिए दो, तो यन टू हो जाएगा फार्मूला नाइट्रस ऑक्साइड। ऐसे भी हंसाना है तो किसी को ना ही है नाइट्रस मतलब क्या होती है ना ही है ट्रस तो मत हंसो। नाइट्रस मतलब ना ही है ट्रस तो मत हंसो, बस ऑक्सीजन लो ऑक्साइड। ठीक है, हाँ। ऐसे भी हंसाने के लास्ट में न है तो न से क्या हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और ये भी देख लीजिए कि ये क्या होती है हल्का, ये नाइट्रस ऑक्साइड आपको छोड़ दिया जाएगा तो आपके नाक में जाते ही क्या होती है हल्का सा नशा उत्पन्न करेगा और आपकी बॉडी कंट्रोल में नहीं रहेगी और हंसने लगेंगे। तो नशा लेकर हंसना है, नो नो, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, बीच में दो डाल दो। देखिए क्या होती है कौन सा हार्मोन जो होती है फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब कि गुस्सा उस्सा करने के लिए वही का जिम्मेदारी है, वह पूरा ठेका लिया है कि यही कारण गुस्सा होता है। ये एक्टिव हो जाएगा जब झगड़ा उगड़ा का समय आएगा। तो ये क्या हो जाएगा एड्रेनालिन। ये कह रहा है, ये खुदा कह रहा है कि एड्रेस बता नाली में डाल देंगे। एड्रेनालिन, एड्रे नाली में डाल देंगे। एड्रेस बताओ नाली में डाल देंगे। तो क्या होती है कभी कभी झगड़ा होता है तो नाली में कहीं कहीं फेंक देता है, कुआं में, नहर में। तो ये क्या होती है ये तनाव और खतरे की स्थिति में क्या होती है एक्टिवेट हो जाती है, तत्पर रहता है। और तोरा बताई तो क्या होती है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो होती है MMI की क्या होती है कौन कहलाते हैं? तो ये जो होती है APJ साहब को कहा जाता है। ऐसे भी देखिए क्या होती है मिसाइल जो होता है वो क्या होती है बिल्कुल कलम के जैसा, ऐसे क्या होता है कलम के जैसा आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या होती है कलाम साहब हो जाएंगे और इनको हम लोग को पढ़ना चाहिए, ऐसे व्यक्ति महान व्यक्तित्व को जो कि क्या होती है इन्होंने पूरा अपना जीवन भारत को ही दे दिया है, भारत माँ को। और ये इन्होंने क्या होती है अग्नि और पृथ्वी मिसाइल श्रृंखला का विकास किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर ही क्या होती है मिसाइल को रख करके हम लोग अग्नि प्रवेश कराएंगे तब ये मिसाइल लॉन्च होगा। तो पृथ्वी और अग्नि हो जाएगा। तो ये आपको समझना चाहिए। और ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है? तो कार्ल लैंडस्टीनर। तो आपका होगा डॉक्टर आपका ब्लड लेके चला जाएगा, कभी आएगा आपके पास ईस्टीन में भरेगा, कभी ईस्टीन में, कभी ईस्टीन में, कभी ईस्टीन में। क्या होगा ब्लड को लैंड माने उसमें भरेगा, कुदाएगा, लैंड कराएगा। तो क्या होगा स्टीनर मतलब क्या होती है कार्ल लैंडस्टीनर। तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब मेरा ब्लड ग्रुप चेक हो गया, तो कहेंगे आज नहीं काल कर देंगे। काल मतलब क्या हो जाएगा कार्ल हो जाएगा। ठीक है, लैंडस्टीनर ब्लड को उसमें लैंड करा करके स्टीन से उस स्टीन में उलाट पुलाट करके चेक कर लेते हैं, मतलब लैंडस्टीनर हो जाएगा। और इन्होंने एबीओ इन सभी में ईच में मतलब सभी प्रत्येक में क्या होती है प्लस माइनस होता है, A+, A-, B+, B-, O+,
वो माइनस हो जाएगा। इंडिया गेट किसकी स्मृति में बनाया गया? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में भारतीय जो जवान हैं उनके सम्मान के लिए ये बनाया गया है। तो ये आपको समझना चाहिए कि इंडिया गेट जो 1931 में बनाया गया और ये प्रथम विश्व युद्ध 1914 और 1918 और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में शहीद हुए 74,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में निर्मित युद्ध स्मारक ये बनाया गया है। सम्मान सैल्यूट। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो क्या होगी? देखिए, आय पैसा वैसा वाला जो होती है नेशनल इनकम का गणना करना है तो क्या होगा? सांख्यिकी मतलब क्या होती है? सांख्यिकी रूप से संख्या। अब पैसा गणना करना है तो संख्या में ही करेंगे, तो इसीलिए क्या होती है? सांख्यिकी कार्यालय हो जाएगा। देखिए, गणना करिए, सही है, गणना करना अच्छी बात है, लेकिन नशा में नहीं, तो नशा वशा में नहीं, तो क्या होती है? NSO नेशनल सांख्यिकी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। तो ये आपको समझना चाहिए, नशा में नहीं। तो क्या होती है? ये जो नशा है, ये NSO है, वो मॉस्पी के अधीन कार्य करता है, राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। तो ये आपको समझना चाहिए। और ये बहुत क्या होती है? लोड होता है ये आय को व्यय करने में। यहाँ के जो कर्मचारी होते हैं बहुत ही मेहनत करते हैं। राष्ट्रीय आय हो जाएगा। अब देखिए क्या होती है? संविधान का सा अनुच्छेद जो होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बताता है। तो ये देखिए क्या होती है? आपका नीति ऐसा हो कि एग्जाम को फोड़ दे। कोई भी एग्जाम, आपकी नीति जो होती है, स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि क्या होगा? कोई भी एग्जाम को फोड़ फाड़ दे। कोई भी एग्जाम हो फोड़ दे मतलब 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। भाग 4 में क्या होती है? नीति की बात की गई, नीति निर्देशक तत्व जो 36 से 51 में होती है। 3 दूनी 6, 5 1 6, 3 दूनी 6 से 36, 5 1 6, दोनों 6 है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए क्या होती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं? आपातकालीन घोषित कर सकता है। तो क्या होती है? आपातकाल इमरजेंसी पड़ जाता है तो नेता लोग क्या करते हैं? 3 5 करने लगते हैं। तो 3 2 5 बीच में डाल दीजिए, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5, तो 3 2 5 मतलब 352 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, नीली क्रांति जो होती है, नीली क्रांति कहिए, मत्स्य पालन से हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होती है? नीली मतलब नाली में क्या होती है? नाली में भी मछलियाँ रहती हैं, कभी कभी देखे होंगे। तो मत्स्य पालन का विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और ये क्रांति बनाई गई है। और किस विटामिन की कमी का रात्र का अंधापन हो जाता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रतौंधी कहते हैं। तो ये जो होती है विटामिन ए कारण हो जाती है। गाजर वाजर खाइए, बहुत अच्छा से काम हो जाएगा। और प्रोजेक्ट टाइगर जो होती है 1973 में जो होती है, इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाघों के संरक्षण के लिए भारत में ये जो होती है योजना प्रारंभ की गई थी। अब देखिए क्या होती है? भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? बहुत से मोस्ट एक्सपेक्टेड छपने की संभावना 100%। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है? कन्फ्यूजन वाले प्रश्न है, सभी को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये देखिए क्या होती है? अंतरिक्ष में जाएंगे तो कहाँ हो जाएंगे? राखी हो जाएंगे। राखी मतलब राकेश, तो राखी हो जाएंगे मतलब राकेश शर्मा जी हो जाएंगे। और ये बहुत ही महान व्यक्ति, समझिए वो इंसान कितना महान होगा जो भारत का, वो भी भारतीय, वो भी पहला अंतरिक्ष यात्री बना है, पहला फर्स्ट। कितना महान व्यक्ति होगा? तो राकेश शर्मा जी हो जाएंगे। और 1944 में सोवियत यान जो सोयूज T-11 से अंतरिक्ष गया है, तो समझिए वो गए हैं उतने दूर। राकेश शर्मा जी आपको शो करेंगे, शो यू मतलब अंतरिक्ष कैसा होता है, शो यू, आपको वीडियो लाइव में शो करेंगे, याद करने के लिए बता रहे हैं, शो यू। तो आपको क्या होगा वहाँ पे? आई विल शो यू, ठीक है। तो वो दिखाएंगे कि अंतरिक्ष कैसा होता है। तो ये क्या होती है? ये जो होती है T-11 हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ISAR का पूरा नाम ISAR। तो देखिए, एग्रीकल्चर के रिसर्च के लिए, मतलब खेती बाड़ी में एग्रीकल्चर करना है तो उसके एग्रीकल्चर के रिसर्च के लिए ही हम लोग इंडियन काउंसिल बनाएंगे। एक ऐसा क्या होती है? कार्यालय बनाएंगे कि वो क्या करेगी? एग्रीकल्चर में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको रिसर्च करेगी कि कैसे क्या हो रहा है। यह भारत की कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से जुड़ी हुई संस्था है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो कावेरी नदी जो हो जाएगा तो ब्रह्मगिरी पर्वत जो होती है कर्नाटक में हो जाती है। कावेरी कर्नाटक हो जाएगा, कोडगू जिले में स्थित है, दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, भारत का सबसे ऊंचा बांध जो होता है कौन सा है? तो टिहरी बांध हो जाता है। देखिए, आपको ऊंचाई पे जाना है, कुछ नहीं करना है, टेढ़ा हो जाइए मतलब टिहरी हो जाएगा। क्योंकि सीधे पौधे बहुत जल्दी कट जाते हैं, टेढ़े मेढ़े बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। देखिए, टेढ़ा व्यक्ति से लोग क्या होती है? भागते हैं। पूछेगा किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी पे हो जाएगा। टेढ़ा व्यक्ति के सामने कोई नहीं टिकता है, सब भागते हैं, ठीक है। हाँ, और क्या होती है? 260 मीटर ये जो होती है लगभग आपको देखने को मिलेगा, 260.5 मीटर ऊंचा है।
और एग्जिट पोल किससे संबंधित है? ये चुनाव से संबंधित है। ये मतदान के बाद जो होती है मतदाताओं की राय लेकर परिणाम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। और ये बीडीसी जीत गया रे, कहते हैं ये कफन छाप बीडीसी जीत गया है, तो कहेगा ओ अच्छा ये बात है, गांव में हल्ला हो जाएगा, कहा कि हार गया बहुत बुरी तरीके से, हो जाता है बवाल। तो ऐसे में कौन सा तत्व का होती है? तरल रूप में धातु होता है। मान लीजिए ये का है शीशा है, ठीक है, आई मीन छेद है, तो यहाँ रखेंगे कोनो ठोस सामान तो ये वही रह जाएगा, लेकिन यहीं पर रखेंगे कोनो तरल वाला सामान, द्रव वाला सामान, तो वो क्या करेगा? पार कर जाएगा। तो पार मतलब क्या हो जाएगा? अब देखिए क्या होती है, द्रव वाला सामान क्या करेगा? पार कर जाएगा। पार कर जाएगा मतलब क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। तो ये क्या होती है? द्रव में कौन होता है? द्रव वाली चीज़ें आर पार कर जाती है, पार कर जाती है, मतलब ये हो जाएगा। देखिए समान ताप पर जो होता है केवल पारा तरल धातु है, तरल धातु है, इलेक्ट्रिक फ्लो कर पारा Hg, इसका क्या होती है? पर्याय, इसकी जो होती है सूत्र हो जाती है Hg। तो आपको समझना चाहिए। तरल सामान्य ताप मतलब क्या होती है? हम लोग का सामान्य ताप कितना होता है? जो मतलब नेचुरल में है, नॉर्मल क्या होती है, जो पर्यावरण वाली है तापमान, उसी को सामान्य ताप कहते हैं। हम लोग का शरीर का तापमान कितना है? तो 37 डिग्री सेल्सियस है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो होती है अप्सरा हो जाएगा। अब परमाणु अप्सरा का होती है? अप्सरा लोग का होती है परमाणु के जैसा, एकदम का होती है परमाणु बम के जैसा, मतलब परमाणु रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ अप्सरा। देखिए क्या होती है 1956 में ट्राम्बे जो होती है, ट्राम्बे के बीच में मौत है, मौत से मुंबई, ट्राम्बे का हो जाएगा, मुंबई में पड़ता है, स्थापित है और एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर है। और प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये देखिए क्या हो जाएगा 2014 में। तो 2014, तो यहाँ 14 है, यहाँ 2 है, तो 14 दूना 28, तो ये 28 अगस्त 2014 को ये शुरुआत किया गया था। और यही एक समय था जब क्या होता है हर घर बैंक खुलवाया गया था। इसका उद्देश्य था, लोग हुमच के खुलवाए भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, तो आप समझ सकते हैं ये। आई होप आपको थोड़ा मोड़ा तो समझ में याद हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और गर्दा मचा देंगे, 100% गारंटी है।